जैसा कि हम सबको पता है कि निफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम मिलता है, लेकिन इस काम को एवोल्यूट करने का एक बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है जूरी। ये जूरी क्या होती है एंड क्यों बच्चे इसे इतना ज़्यादा स्केर्ड रहते हैं। एंड निफ्ट में एंटर करने के साथ ही आपको जूरी के नाम से डरा दिया जाता है। तो क्या होती है जूरी, इसमें किस तरह से आपको एंटर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए, कौन कौन मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊंगी जो आपको जूरी से पहले ध्यान देना है, जूरी में ध्यान देना है एंड जूरी के बाद ध्यान देना है। तो बेसिकली कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो वो सब बताऊंगी मैं आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लिस्ट डाउन जरूर करना आज मैं जो चीज़ बताऊंगी, ताकि आपको इस जूरी में वो दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़े। एंड मैंने अपने कॉलेज डेज में कौन कौन सी गलतियाँ की है मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप उन मिस्टेक से सीखो एंड उन्हें रिपीट ना करो। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स। एक बहुत बेसिक सा चीज़, जूरी होती क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। जैसे हम सबको पता है निफ्ट में हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो बच्चे बेसिकली पूरे 6 महीने जो एक सेमेस्टर होता है हमारा, उसमें बहुत सारे अलग अलग सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को इवेल्यूएट करने का तरीका होता है जूरी। एंड उस जूरी में बेसिकली एक पैनल होता है, वो पैनल बैठता है एंड वो आपकी वर्क को देखते हैं। एंड इस जूरी में आपके निफ्ट के फैकल्टी हो सकते हैं, आपके निफ्ट के एलुमनाई हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं एंड कितनी बार कुछ निफ्ट के एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो आपके वर्क को इवेल्यूएट करते हैं। कितनी बार एक्सटर्नल फैकल्टीज़ भी आती है, एक्सटर्नल अलग अलग कैंपसेस से भी लोगों को बुलाया जाता है एंड ये लोग आकर के आपका काम इवेल्यूएट करते हैं ताकि आपको सही से मार्किंग की जा सके। एंड किस पर्सपेक्टिव पे ये लोग मार्किंग करते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो ये लोग ध्यान देते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जूरी पैनल में लोग कितने होते हैं। डिपेंड्स, 3 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, 7 लोग भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी बड़ी आपकी वर्क है, कितना बड़ा असाइनमेंट है, क्या है। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जूरी बैठती है। कितनी बार जूरी में 3 फैकल्टीज होती है, कितनी बार 5 होती है। एंड मोस्टली इन 5 और 3 फैकल्टीज में से ना एक आपके प्रोजेक्ट की लीड भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको हेल्प किया होगा, जिन्होंने आपको मेंटर किया होगा थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट, ताकि वो आपको सही तरीके से समझा सके वहाँ पर आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हुई हैं। ठीक है, तो उनसे नर्वस नहीं होना है, उनको अच्छे से इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ फेस करना होता है। इसके बाद आते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। जब हम लोग वहाँ पे घुस रहे होते हैं ना, मतलब एक कोस दूर से ही वो घबराहट चालू हो जाती है कि अंदर फैकल्टी बैठी है, अंदर सब लोग बैठे हैं मुझे इवेल्युएट करने के लिए, तो अब क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहला चीज़, काम डाउन, जाओ जाके कॉफ़ी पी के आओ, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स करती है उस टाइम पे। एंड उसके बाद जब आप अंदर जाते हो, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। सबसे पहला चीज़, जब आपके पास एक वर्क है, जब आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे थे, तो उस पर अच्छे से आपने रिसर्च किया होना चाहिए। अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं है फिर तो आपकी हालत ख़राब कर देने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं है तो वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस वर्क से रिलेटेड। अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया, दे विल गेट इनटू इट, दे विल डिग इनटू इट कि आपने वो ऐसे क्यों नहीं दिया, आपको पता क्यों नहीं था। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं पता है तो इस जगह से आप बोलो कि सर मैंने हो सकता है इसको मिस कर दिया होगा, या फिर मैंने इस पे काम नहीं किया होगा, तो मैं इस पे ध्यान दूंगी या मैं ध्यान दूंगा, आगे चल के मैं इस पे काम करूंगा या करूंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या, दे स्टार्ट डिफेंडिंग देमसेल्फ। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नो डिफेंस मैकेनिज्म विल वर्क ओवर हियर, क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हैं आफ्टर लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिसर्च वर्क भी तगड़ा होना चाहिए, ताकि आप इंडस्ट्री में जाने के बाद कहीं फेल ना करो। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आपने एंटर किया, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका प्रोजेक्ट के साथ साथ आपने जो भी काम किया है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं। अब प्रेजेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, मतलब मुझे अगर कोई वर्क मिला है तो मैं उसको बना कैसे ले जाके दूंगा या दूंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको उस वर्क को ढंग से एज अ डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। सारी चीज़ें एग्जीक्यूटेड तरीके से होनी चाहिए, लेयर बाय लेयर। अगर आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है या फिर आपने कोई प्रिंट क्रिएट किया है, कोई ग्राफिक्स बनाया है, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से रखी होनी चाहिए। ये नहीं कि आधा सामान इधर है, आधा सामान इधर है, आप आधा घंटा लगा दो उसको ढूंढने में, तो वहाँ पर जूरी जो है उसका टाइम हैम्पर होता है एंड उसके कारण बहुत सारे बच्चों का भी जूरी अटक सकता है। तो उस चक्कर में आपको वहाँ से जूरी परेशान हो सकती है, इरिटेट हो सकती है। एंड डोंट टेक दिस रिस्क। वहाँ पे हर चीज़ों को आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करके ही जाना है। इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि कैसे पता चलेगा कि बाकी बच्चों का काम आपसे अच्छा है या नहीं। गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी जूरी होने वाली होती है उससे कुछ वक्त पहले आपको आपकी मेंटर के साथ डिस्कशन होता है। तो
डिस्कशन में बैठो, बात करो, अपनी फैकल्टी से हर एक चीज़ डिस्कस करो कि मैम या सर मुझे ये चीज़ यहाँ पर लग रही है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी मेंटर को सब पता है, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जो भी चीज़ आपने बनाई है ना, मेक श्योर वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कहीं से फ्रॉडरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कॉपीड नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगी। एक मेरी बहुत ही सीनियर थी, तो उनके साथ क्या हुआ ना कि वो गई, उन्होंने एक क्लच सॉर्ट ऑफ या कुछ बैग सॉर्ट ऑफ बनाया था। उस बैग पे एक प्रिंट थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक फैकल्टी आई, उनको लाइक उनकी जो जूरी पैनल में फैकल्टी थी उनके पास भी एक पर्स था, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जो प्रिंट उन्होंने बनाया था सेम प्रिंट का पर्स उस फैकल्टी के पास भी था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब वो प्रिंट ऑलरेडी मेड है, कहीं पर ऑलरेडी उस पर किसी की छाप लगी हुई है, किसी ने उसको डिज़ाइन किया है, तो वो आपके पास कैसे हो सकती है। आई नो गाइस कि हम सब के पास बहुत सारे आइडियाज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आइडियाज़ क्लैश होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप कहीं से भी वो फ्रॉडरी नहीं करो। जो भी चीज़ें उठाओ उसको आप चेंज करो, कन्वर्ट करो, अपने तरीके से बनाओ। एंड वहाँ पर अगर आपने अपना इनपुट नहीं दिया है तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है एंड बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो डोंट टेक दिस रिस्क। हर चीज़ को अच्छे से देख समझ के बनाना, कुछ भी कॉपीड नहीं होना चाहिए। उस चीज़ पे जो भी आप बना रहे हो अच्छे से रिसर्च करो, चाहे आपने एक मोटिव ही क्यों ना चूज़ किया हो, वो मोटिव भी आपका सेल्फ ओन्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ आप बना रहे हो ना, इन सब चीज़ों को ध्यान देने के बाद उनकी कलर्स पे ध्यान दो कि किस तरह कलर लिया है, क्यों लिया है, आपका क्लाइंटेल कैसा था। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो अपने क्लाइंटेल पे ध्यान दो। आपको यहाँ भी क्लाइंटेल पे ध्यान देना है, क्योंकि फैकल्टी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये इसका पीछे को बताओ, इसको कौन यूज़ करेगा, कहाँ यूज़ करोगे। अगर तुमने एक प्रिंट बनाया तो ये प्रिंट किसकी जगह पे जाएगा, किस तरह के लोग इसको लेंगे, वो वर्किंग होंगे, नॉन वर्किंग होंगे, क्या एज ग्रुप होगा, एवरीथिंग दे कैन आस्क। ये जो कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ ना आज आपको, ये सारी चीज़ें हर उस बच्चे को काम करेंगी ना जो किसी भी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में आगे जाना चाहता है, क्योंकि इंडस्ट्री भी आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकती है। तो लिस्ट डाउन करते रहना इन सारी चीज़ों को, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से करो। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। जब आप एंटर करते हो तो फैकल्टी सबसे पहले क्या देखती है, आपको जूरी आपको फर्स्ट लुक में ही एक मार्किंग कर चुकी होती है ऑन योर पर्सनैलिटी, कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे रखा है, आप किस तरह से वहाँ पे एंटर कर रहे हो, कितने प्रोफेशनल लग रहे हो, किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, बात कर रहे हो। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब वहाँ पे आप घुस रहे हो तो आपने क्या पहना है, सबसे पहली चीज़। लोगों को एक बहुत बड़ा क्वेरी होता है कि मुझे किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, इंडियन एंड वेस्टर्न, बोथ आर अलाउड, ठीक है, दोनों चीज़ें अलाउड है। लेकिन अगर आप कुछ भी पहन के जा रहे हो, दैट शुड हैव सम क्राइटेरिया। अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हो तो उसमें आपको बिल्कुल फॉर्मल पहनना है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल आपको रखना है अपने आप को। या तो अगर आप गर्ल हो तो अगर आपको स्कर्ट पहनना है तो आप स्कर्ट पहन सकते हो, जीन्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको पैंट पहनना है तो आप वो पहन सकते हो, अभी के टाइम पे ट्राउजर्स आते हैं, सूट्स आते हैं, तो आप वो कैरी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्कर्ट पहन रहे हो तो उसके साथ आप देख सकते हो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग किस तरह का लेंथ सूट करता है, उस अकॉर्डिंग से ही अपने आप को ड्रेसअप करो। बेसिकली आपको प्रोफेशनल दिखना है। अगर आप मेल हो तो आप आराम से ध्यान दे सकते हो, आप कुर्ता भी पहन सकते हो, आप शर्ट पैंट भी कैरी कर सकते हो, विद कोट भी कैरी कर सकते हो, विदाउट कोट भी कैरी कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन मेक योर गारमेंट, योर आउटफिट अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट एज वेल। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान दे सकते हो। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम लड़कियां हैं तो क्या हम इंडियन वेयर पहन सकते हैं, क्या हम सूट पहन सकते हैं। तो येस ऑफकोर्स आप सूट साड़ी कुछ भी पहन सकते हो, दैट शुड लुक एथिकल, दैट्स इट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगी आपको। जैसे जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे एफडी के बच्चे हैं जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, किसी गारमेंट पे काम कर रहे होते हैं, तो गाइज आप अपने गारमेंट से रिलेटेड गारमेंट भी पहन सकते हो, खुद के लिए कुछ स्टिच करवा सकते हो ताकि आप उससे रिलेटेबल लगो। कितनी बार हम लोग को ना विजिट पे लेके जाया जाता है फॉर अलग अलग लाइक डिफरेंट प्लेसेस, तो आप वहाँ के जो ऑथेंटिक वर्क है उनको पहन सकते हो ताकि आप वहाँ पे बता सको कि हमने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया और इससे रिलेटेड ही हमने अपने आप को ग्रूम भी किया है। तो उस चीज़ से जूरी पैनल जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रेस होती है कि यस इन बच्चों ने थोड़ा सा अपना भी इनपुट डाला है, थोड़ा अपने
कॉन्शियसनेस के साथ काम किया है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी रिस्पेक्टफुल टू योर जूरी पैनल, क्योंकि अगर आपका जूरी पैनल के साथ वो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया फर्स्ट 1 और 2 मिनट में, तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू आउट कि हाँ तुमने जो भी काम किया है इसमें तुम और क्या क्या करेक्शंस कर सकते थे। और हमेशा अपने आप को इस तरह दिखाना है कि यस वी हैव लॉट टू लर्न एंड दे कैन हेल्प यू इन दैट। अदरवाइज कितने सारे बच्चों को मैंने देखा है, दे स्टार्ट येलिंग, दे स्टार्ट स्क्रीमिंग, दे स्टार्ट बीइंग पैनिक्ड कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, सॉरी भी नहीं निकलती कितने बच्चों के मुंह से। तो गाइज जस्ट बी पोलाइट टू देम, क्योंकि वो बाहर से भी हो सकता है, वे हों वो आपके कॉलेज के भी हो सकते हैं, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर क्लास, योर कॉलेज। तो बेसिकली निफ्ट के हर उस बच्चे से मैं कहूँगी, और हो सकता है वो आपकी इंडस्ट्री में भी आपको वर्क दे। और कितने सारे बच्चों को मैंने देखा है ना, जूरी में ही उनको एक बहुत अच्छा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो आपको अपने जूरी में उतने अच्छे से एफर्ट देना है, अपना काम उतने अच्छे से दिखाना है, ताकि जूरी पैनल आपको आपके जूरी के टाइम पर ही बहुत अप्रिशिएट करे, समझे। एंड काफ़ी सारे बच्चों को ना इस जूरी में ही वर्क मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, इंटर्नशिप मिलती है, जीपी तक मिल जाता है। तो गाइज आप क्या करते हो, इवन जॉब तक मिला है गाइज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जूरी में चेंजेस हो सकती हैं। जूरी कैन बी अ वेरी अमेजिंग थिंग एंड कैन बी अ वेरी वेरी वर्स्ट थिंग। कुछ भी चीज़ कॉपीड नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ नॉन निगोशिएबल। अगर कोई भी चीज़ ऐसी पकड़ाती है कि यस ये आपने वहाँ से कॉपी की है, तो दैट कैन रिस्क योर होल 4 ईयर्स। तो आपको ध्यान देना है इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो एग्जीक्यूटिव तरीके से करो। आपका काम जो है ना गाइज वो हमेशा एक दिन पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो जूरी के टाइम पे, जूरी के मोमेंट पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे होते हो। आई नो वो चीज़ें होती रहती है, वो होंगी ही होंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको लगेगा कि अच्छा लास्ट मोमेंट पे भी कुछ रह गया है, वो चेंजेस करो। लेकिन यू नीड टू बी क्लियर कि यस ये चीज़ मुझे वहाँ पे फैकल्टी को या वहाँ पे जूरी पैनल में दिखानी है, ताकि वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, नर्वस नहीं हो। अगर जूरी समझ जाएगी दैट यू आर नर्वस, तो दे विल स्टार्ट स्क्रूइंग यू आउट, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर देयर टू अंडरस्टैंड, टू मेक श्योर कि येस यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दैम। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाते हो ना, तो उनसे भी 10 गुना ज़्यादा प्रेशर आप पे बनने वाला है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो, क्योंकि इंडस्ट्री आपको हर एक तरह से इवेल्युएट कर रही होगी, हर एक तरह से देख रही होगी। तो वो वही चीज़ मेक श्योर करते हैं, ठीक है। एंड जूरी से रिलेटेड एक अमेजिंग इंसिडेंट आपको बताने वाली हूँ। हम सारे निफ्टियंस, हम सारे निफ्ट के एल्यूमिनाई आपको एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि यस निफ्ट के अंदर बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फैकल्टीज़ और जूरीज ये भूल जाती हैं कि बच्चे 7-7 दिन से 5-5 दिन से सोए नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स आर टेकिंग इन नैप फॉर 2 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर्स, ऐसे 2-3 घंटे सो करके वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। एंड जूरी भूल जाती है गाइज। एंड जूरी नहीं याद रख सकती, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाओगे ना, तो आपको आपके सोने पे लाइक नई जॉब मिलेगा, आपको देखा जाएगा कि आप काम कितना करते हो। इंडस्ट्री में तो फिर भी आपको थोड़ा सा छूट मिलता है, कॉलेज में अगर वो आपको छूट दे देंगे तो आप लेजी हो जाओगे। गाइस हमें हमारा असाइनमेंट तो हमेशा मिलता है टाइम पे, लेकिन हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर के लास्ट मोमेंट तक पहुंचा देते हैं। एंड उसके बाद जब टाइम आता है तो हम बिना सोए बिना खाए अपना काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो विद एग्जीक्यूटिंग योर टाइम, विद शेड्यूलिंग योर टाइम। क्योंकि अगर वो टाइम शेड्यूल नहीं होगा ना, तो आपका एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, आपका दूसरा प्रोजेक्ट का टाइम आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हो जाता है। तो उस चीज़ को आपको ट्राई करना है कि आप फेस ना करो। हम लोग करते थे, हम लोग ध्यान नहीं देते थे, एंड ये होता ही है, मोस्टली बच्चे करते हैं। आई नो अगर कोई बच्चा निफ्ट में है तो मेरे साथ रिलेट कर रहा होगा अभी। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस सब के बाद आपको बस अपने आप को अच्छे से चीयर अप करके वहाँ जाना है। हैव अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, एंड अपने जो भी पहना है बी कॉन्फिडेंट ऑन योर वर्क, ऑन योर सेल्फ। एंड बस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर जाकर अगर आप सही से आंसर करोगे उनके क्वेश्चंस के, तो वो आपको अच्छे से मार्किंग भी करेंगे। एंड एक अच्छी चीज़ बताऊँ गाइस, तो निफ्ट के अंदर ना एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। एंड बहुत सारे बच्चों को ना एक क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे अच्छा मार्क नहीं मिला तो मैं फेल हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगी। तो गाइस ऐसा नहीं है, निफ्ट आपको फेल नहीं करता है। एक बहुत ही अच्छी रूल है निफ्ट के अंदर कि निफ्ट आपको फेल नहीं कर सकता है। लेकिन
अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ हमेशा अप टू मार्क रखना है, अप टू डेट रखना है कि यह 75% हो, आपका अटेंडेंस एटलीस्ट उससे ज़्यादा हो। एंड अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है, अगर आपका क्लास में सब कुछ अच्छा है, आपने काम टाइम पे किया है, एग्जीक्यूशन के साथ दिखाया है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, आपने अच्छे से आंसर किया है, आपका वर्बल तरीका अच्छा है, अगर आप पोलाइटली बात कर रहे हो, तो आपकी जूरी को अच्छा होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस जूरी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड सारी जूरी बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी, अच्छे से मार्क्स लाओ, अच्छे से काम करके दिखाओ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से करते जाओ। मिलते हैं जल्दी।